Hello friends, I am Dr. Babita S. Arora, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare Delhi. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजाइनल हाइजीन से जुड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारी ओपीडी में हर रोज़ बहुत सारे पेशेंट्स सेम कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज, ईचिंग, वेजाइनल इन्फेक्शंस। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिसमें बिना डॉक्टर को विज़िट किए या बिना किसी मेडिसिन के ही आप वेजाइनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और ये सारी डे टू डे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी वेजाइना को कभी भी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब हमें वेजाइना क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेजाइना इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, बट येस वल्वा विच इज़ द आउटर वॉल्स ऑफ द वेजाइना, उसे हमें क्लीन करने की ज़रूरत है। सो हमारा फर्स्ट टिप, हमें कभी भी वेजाइनल क्लीनिंग के लिए कोई फैंसी प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें वेजाइना की क्लीनिंग के लिए ना कोई टैल्क, ना कोई वेजाइनल वॉशेज़, ना कोई परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत है। वेजाइना क्लीन्स इटसेल्फ, बट येस हर रोज़ नहाते हुए दिन में एक बार हमें नॉर्मल पानी से ही वल्वा को अच्छे से क्लीन करना है, ताकि कोई भी डेपोजिशंस, कोई इन्फेक्शंस है तो वो वैसे ही वॉश करने से क्लीन हो जाए। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें वेजाइनल क्लीनिंग के लिए ओटीसी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना है। क्यों यूज़ नहीं करना है? क्योंकि हमारी वेजाइना के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है, यानी हमारी वेजाइना के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिसे हम लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं, ये बैक्टीरिया हमारी वेजाइना की क्लीनिंग में हेल्प करता है। साथ में ही हमारी वेजाइना में एक नॉर्मल पीएच मेंटेन करके रखता है, विच इज़ एसिडिक पीएच। और इसी एसिडिक पीएच की वजह से मोस्ट ऑफ द वेजाइनल इन्फेक्शंस आर प्रिवेंटेड। बट जब हम ओवर द काउंटर मेडिसिन, कोई वेजाइनल वॉशेज़ या टैल्क्स यूज़ करते हैं, या बार बार वेजाइना को पानी से क्लीन करते हैं, या सोप्स यूज़ करते हैं, तो उन केसेस में वेजाइनल पीएच गेट्स डिस्टर्ब्ड। वेजाइना का पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से वो एसिडिक की बजाय बेसिक पीएच की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेजाइना बिकम्स मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स कम टू अस विद सिवियर ईचिंग, continuous white discharge, burning sensations, pain during the sexual intercourse, और ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए होते हैं। कभी कभी खुद से ही बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद, बहुत सारी मेडिकेशंस खुद से यूज़ करने के बाद, बहुत सारी क्रीम्स, ओवर द काउंटर वॉशेज़ या मेडिसिन यूज़ करने के बाद, तो ये जानने के बाद कि प्रोलॉन्ग्ड यूजेस ऑफ एनी वेजाइनल वॉशेज़ जनरली इंक्रीजेज द पीएच ऑफ द वेजाइना, विच लीड्स टू इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, हमें ये क्लियर है कि हमें वेजाइनल वॉशेज़ यूज़ नहीं करने हैं। टिप नंबर 2, मैंने पहले ही बताया कि हमें वेजाइना क्लीनिंग के लिए किसी सोप, किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। सो दिन में सिर्फ एक बार हमें नॉर्मल वाटर से नहाते हुए वल्वा को अच्छे से क्लीन करना है, जिससे वेजाइनल इन्फेक्शंस के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। टिप नंबर 3, हमें सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स यूज़ करना अवॉइड करना है, उसकी बजाय हमें कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज़ करना है। आपको ध्यान रखना है कि यूरिनेशन के बाद, यानी कि जब आप वॉशरूम जाते हैं उसके बाद अगर अंडरगारमेंट गीला हो जाए तो आप प्लीज़ चेंज कर लें। अगर अंडरगारमेंट गीला रहता है तो मॉइस्ट कंडीशन की वजह से फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। टिप नंबर 4, हमें बहुत टाइट क्लोथ्स बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए पहनना अवॉइड करना है। यानी कि रेगुलर ऑफिस वियर में या रेगुलर अगर लॉन्ग आवर्स का वर्किंग है आपका, तो उन केसेस में आप थोड़े लूज़ क्लोथ्स पहनेंगे, क्योंकि टाइट अंडरगारमेंट्स या टाइट क्लोथिंग की वजह से भी मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ रहता है, जिसकी वजह से यू आर प्रोन फॉर वेजाइनल इन्फेक्शंस। नाउ टिप नंबर 5, मेनी ऑफ टाइम्स आर पेशेंट्स आस्क कि मैम जो वेजाइनल हेयर हैं, जो मॉन्स प्यूबिस के आसपास के हमारा हेयर है, प्यूबिक हेयर है, उनको हमें ट्रिम कैसे करना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आइडियली उन हेयर को ट्रिम करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो हेयर खुद से आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप ट्रिमिंग कर सकते हैं, बट ट्रिमिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ ना हो जाए।
अगर आप वैक्सिंग करवाते हैं तो वैक्सिंग से भी कभी कभी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, उस केस में भी आप हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और अगर आप कोई क्रीम्स यूज़ करना चाहते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम्स, तो उसमें भी कभी कभी इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। इन सारे ही केसेस में, यानी कि ट्रिमर यूज़ करते हुए, वैक्सिंग करवाते हुए या हेयर क्रीम्स यूज़ करते हुए आपको हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखनी है। साथ में ही लेज़र इज़ अ गुड ऑप्शन। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट लेज़र से हेयर रिमूवल के बाद इन्फेक्शंस के चांसेस कम रहते हैं। Now tip number 6, which is most important, you have to maintain a hygienic sexual practice. तो इन केसेस में try to avoid multiple sexual partners, और अगर आप बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डम्स यूज़ करेंगे तो भी STDs यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वेजाइनल इन्फेक्शंस होता है, उसके भी चांसेस कम हो जाएंगे। टिप नंबर 7, हमने पहले ही बताया कि बार बार वल्वा या वेजाइना को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आप एक बार जस्ट नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे या यू जस्ट गो एंड पास द यूरिन, उससे भी वेजाइनल इन्फेक्शंस और STD के चांसेस कम हो जाएंगे। सो आज की वीडियो के बाद हमें ये मैसेज क्लियर हो गया है कि हमें अपनी जेनिटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या अवॉइड करना है। जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें वेजाइना या वल्वा को बहुत बार बार क्लीन नहीं करना है। दिन में एक बार नहाते हुए सिर्फ अच्छे से क्लीनिंग की ज़रूरत है, दैट टू विद नॉर्मल वाटर। हमें OTC प्रोडक्ट्स या वेजाइनल वॉशेस को यूज़ करना अवॉइड करना है। हमें कॉटन के अंडरगारमेंट्स ही यूज़ करने हैं। हमें बहुत टाइट क्लोथिंग बहुत लंबे टाइम के लिए अवॉइड करनी है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करने हैं। आफ्टर द इंटरकोर्स यूरिन पास करने से या एक बार सिर्फ वाटर से वॉश करने से वेजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। वेजाइनल हेयर को ट्रिम करवाते हुए या वैक्सिंग करवाते हुए हाइजीन अच्छे से मेंटेन करनी है, और वेजाइनल एरिया में या जेनिटल एरिया में मॉइस्चर कंटेंट अवॉइड करना है, यानी कि अंडरगारमेंट्स अगर गीले हो जाए तो चेंज कर लेना है। इसी के साथ हमें एक टिप याद रखना है, अगर इन सब प्रिवेंशंस के बाद भी आपको बार बार यानी कि रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शंस हो रहा है, बार बार आपको ईचिंग होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, बर्निंग मिक्चुरेशन होती है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो कभी कभी रिकरेंट इन्फेक्शंस का एक कॉज डायबिटीज़ भी होता है। तो अगर आपको रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शंस होता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और डायबिटीज़ रूल आउट करें, क्योंकि अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है तो ये सारी हाइजीन मेंटेन करने के बाद भी यू आर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस। सो आज की वीडियो के बाद हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमें जेनिटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या क्या टिप्स अपनाने हैं। इसके बाद भी अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो यू कैन विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।